अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल मायरी। एनी एक माँ होने का किरदार बखूबी निभा रही है। जब उसकी बेटी के सर पर चोट लगी तो बहुत परेशान हो जाती है। उसे गोद में लेकर बैठी है तो फाहिर आया उसे भी बताने लगी, अनाया के सर पर चोट लगी थी। जब मैं कॉलेज से आई तो काफ़ी ज़्यादा जख्म था, लेकिन अब कुछ कम है। अब तो फाहिर को गुस्सा आ गया कि हर वक्त अनाया, हर वक्त एनी, बस यही सब कुछ ही कहती रहती है। मेरे बारे में तो कभी कुछ पूछा ही नहीं, इसलिए भड़क जाता है और उठकर उससे झगड़ने लगा। तो माओ की यही खराबी है कि बच्चे को छोटी सी चोट भी लग जाए तो सारा दिन उसी का ढिढोरा पीटते रहते हैं। हम हाँ उसी के लिए खवार होती रहती हैं। एनी फाहिर का ये रवैया देखकर बहुत परेशान हो जाती है और अपनी माँ को भी बताने लगी कि फाहिर आजकल काफ़ी उखड़ा उखड़ा सा रहता है। तो माँ कहने लगी, मैं इसीलिए तो कहती हूँ कि तुम अपनी पढ़ाई कंप्लीट करो ताकि कल को तुम्हें मेरे जैसी ज़िंदगी ना गुजारनी पड़े। तो एनी कहने लगी, अब फिक्र मत कीजिए, मैं अपने घर को भी टाइम देती हूँ, अपनी बच्ची को भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहती और इसके साथ ही साथ मैं अपनी स्टडी पर भी पूरा फोकस करती हूँ। देखना माँ, एक दिन आपको हम पर फख्र होगा, आपको मुझ पर फख्र होगा कि मैंने शादी होने के बावजूद भी अपनी स्टडी को नहीं छोड़ा, अपनी घर की जिम्मेदारियों को नहीं छोड़ा। दूसरी तरफ साइका ने जब से फराज के फ़ोन पर शाजिया की कॉल देखी थी तब से उस पर शक तो होने ही लगा। अब अचानक ही वो गुजरते हुए देखती है कि फराज किसी लड़की के साथ बैठा खाना खा रहा था। यकीनन ये शाजिया ही है, वो सोचने लगी और इन्हें चुप कर देखने लगी कि फराज उसके साथ बहुत ही ज़्यादा खुश था। ऐसे ही जब फराज घर आया तो कहने लगी, आप आजकल काफ़ी मसरूफ़ रहते हैं। तो फराज कहने लगा, हाँ काफ़ी मसरूफ़ हो गया हूँ मैं, कारोबार भी तो करना है, कुछ पैसा भी तो कमाना है। तो साइका को गुस्सा आ गया, आपकी मसरूफियत आज देख चुकी हूँ मैं, आप उसी शाजिया के साथ बैठे थे ना। तो फराज उसे समझाने लगा, उसी के साथ बिजनेस करता हूँ तो कुछ पैसा आ जाता है। वो शाजिया नहीं, मेरी कुछ नहीं लगती, बस उसके साथ काम करता हूँ। लेकिन ये साइका गुस्से से आग बगोला फराज की कोई बात नहीं सुनती और ये फराज भी तो आगे चलकर साइका को धोखा दे ही देगा, शाजिया से शादी कर लेगा। एनी की बेटी जब से बेड से गिरी है वो तो कॉलेज में भी चलते फिरते सिर्फ बेटी के बारे में ही सोचती रहती है। जैसे ही ऑफ टाइम होता है फौरन ही भागते हुए घर आ जाती है। आज रहीला ने दरवाज़ा खोला तो एनी को इतनी तेज़ी से भागते हुए देखा तो हैरान रह गई कि ये इतनी तेज़ी से क्यों जा रही है। एनी ने जाते ही अपनी बेटी को पकड़ा, उसे प्यार किया। तब यहाँ पर रहीला भी सोचने पर मजबूर हो गई, क्या हर उसकी औलाद क्यों नहीं, ये इतनी छोटी सी बच्ची इसकी औलाद हो गई तो मेरी क्यों नहीं। यहाँ पर वो परेशान तो हो जाती है लेकिन फिर दूसरों को परेशान करने की वजह से अपनी परेशानी भूल गई और एनी के सामने दोबारा से फायजा की शादी की बात छेड़ देती है। तो एनी कहने लगी, आपका यह अरमान तो मैं पूरा नहीं होने दूंगी। अब वो भी मुस्कुराते हुए कहती है, मेरी जान, अरमान तो मेरे सारे ही पूरे हो जाते हैं जैसे तैसे, अब तुम देखती रहना, ये अरमान भी मैं पूरा करके ही दिखाऊंगी। एनी ऐसा नहीं चाहती कि उसकी बहन की शादी भी जल्दी हो जाए उसकी तरह और ऐसी ही मुश्किल जिंदगी से वो भी गुजरे। लेकिन यहाँ पर जो जमशेद के घर में दावत है तो आखिरकार इतवार का दिन आ ही गया। एनी खूब सज धज कर तैयार हुई कि फाहिर उसे देखता ही रह गया। अब एनी और फाहिर अपनी फैमिली के साथ जमशेद मामू के घर दावत पर गए। हो सकता है कि जमशेद मामू यहाँ पर फायजा की शादी की बात करें, लड़का बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा कमाता है, ऐसे रिश्ते बहुत ही मुश्किल से मिला करते हैं। तभी एनी और आयशा दोनों ही परेशान हो जाएंगी। लेकिन फिर भी आयशा अब इतनी कमज़ोर नहीं रही कि लोगों की बातें सुनकर अपनी बेटियों की ज़िंदगियों का फैसला करे। अब वो बहुत मजबूत हो चुकी है, इसलिए वो फायजा की शादी अब जल्दी नहीं करेगी। फ्रेंड्स, आप इस बारे में क्या सोचते हैं कि आयशा मजबूर हो जाएगी, फायजा की शादी जल्दी होगी या नहीं? ज़रूर अपनी राय का इजहार भी कमेंट्स में कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आप आसानी से देख सकें। अल्लाह हाफिज़।